बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अच्छा जी, तो शॉपिंग तो हो जाती है जब हम कपड़े वगैरह ख़रीद कर लाते हैं जो अनस्टिच होते हैं ना। फिर दूसरा जो सबसे बड़ा काम होता है उनकी स्टिचिंग का होता है। उनके साथ जाकर मैचिंग की लेसेस वगैरह लेनी होती हैं। वो काम भी ना एक बहुत बड़ा काम है। तो मैंने सोचा कि आज ये वाला काम जाकर करती हूँ और कपड़े फिर क्योंकि स्टिच होने के लिए भी देने। तो अभी मैं आ गई हूँ ये लेसेस की दुकान पर। तो यहाँ पर ये फ़ाइनल करना, चूज़ करना, ये बहुत बड़ा टास्क होता है। तो फिर देखें आप भी। ये वाली अच्छी है ना। हाँ छोटी। हाँ, छोटी। ये जैसे ये पीछे लग के और बीच में ऑर्गेन्जा लग के और उसके आगे फिर लेस लगेगी ना, तो उस तरीके से। हाँ, ये इससे बड़ा भी है कि यही है? इस इतने साइज़ का है? एक कढ़ाई वाला आ जाता है। कितनी चाहिए? हाँ, ये है थोड़ा, थोड़ी सी बड़ी और नहीं हो सकती? मतलब ये बहुत छोटी और बड़ी आ रही है ना, थोड़ा सा। ना ये ठीक है ना, ये इसके साथ मैच भी कर रही है डिज़ाइन। किस तरह ये? अच्छा, ये वाली मुझे दे ना बाजुओं के लिए, और बाजुओं पे ही लगानी है वैसे तो, लेकिन गले के लिए भी दे दें तो पता। और ये भी ऑर्गेन्जा भी, हाँ थोड़े से बेल शेप ही होंगे। और ये ऑर्गेन्जा कितना लगेगा? ऑर्गेन्जा वो कौन सा लगाना? बाजुओं पे से बाजू पे 1.5 गज। ये इस तरह से ऐसे करके यार देखती हूँ, पता नहीं है। इसमें प्लेटें डलवानी है ना, डबल करके लगेगा। अच्छा, हाँ तो दे ये भी, और वो लेस भी। ये तो मेरी अपनी थी। अच्छा, दुपट्टे के साथ भी मुझे चाहिए। अब दुपट्टे के साथ वाइट में ऑर्गेन्जा का प्राइस है। ये जो मैंने अभी लिए, कौन सी लिए? क्या करूँ, दुपट्टे के आगे लगवाऊँ? ये किस तरह है ये वाली? भाई से पूछे क्या होता है जो नहीं लगेगा। अब वो सामने आ जाएगा। और ये भी किस तरह है? वो मैचिंग तो आ रही है। साइड्स पे लगे हुए कोई और भी डिज़ाइन दिखाना है तो फ्लावर्स के साथ मैचिंग की है ये। आखिरकार बहुत टाइम लगने के बाद हमने लेसें जो हैं वो चूज़ कर ली हैं। दुपट्टों पे भी लगने के लिए यहाँ पर ही दे दी थी और दुपट्टे भी साथ साथ तैयार हो रहे थे। तो इतनी देर में बाकी की छोटी मोटी जितनी चाहिए थी ना वो सारी जो है वो भी मैंने ले ली हैं। और अब हिसाब किताब हो रहा है, बिलिंग हो रही है कि जो दुपट्टों पे लगने के लिए दी हैं वो भी, और यहाँ पे बाकी चीज़ें भी। फिर कुछ टसल्स बनाने थे, उसके लिए मुझे मोती चाहिए थे और बड़े ही खूबसूरत से मोती, ये वाले बहुत ही प्यारे से मुझे लगे थे। इसी शेप में मुझे चाहिए थे, लेकिन ये आइडिया नहीं था कि इतने प्यारे क्रिस्टल में इस तरीके से मिल जाएंगे। तो और ये वाले वाइट वाले भी। तो फिर बस ये वाले दोनों मैंने ले लिए थे क्योंकि मुझे लगाने थे। तो वो जब ड्रेसेस बनाऊंगी, जब बनेंगे, पूरे कंप्लीट होंगे, तो फिर भी आपको दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से बनाने। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब टाइम तो काफ़ी लगा और मेरे
टांगों में इतना कोई शदीद दर्द शुरू हो गया था ना खड़े हो के भी, लेकिन ये कि शुक्र है अल्लाह का, ये भी बहुत बड़ा काम था। अभी बस हम थोड़ा सा वेट कर रहे थे कि ये जो दुपट्टे लग रहे थे, इन पे लेसें लग रही थी, वो हो जाएं तो बस फिर हम चलते हैं घर, क्योंकि अब जो है शाम का टाइम हो चुका था। फिर घर आई हूँ तो आते साथ अब मुझे रात के लिए खाना बनाना था, क्योंकि अभी जो है मगरिब तो हो चुकी है, तो फिर बस फटाफट से, आजकल गैस भी जो है ना वो बंद होने लग गई है दोबारा से, 9:30 बजे, कल भी बंद हो गई थी। तो मुझे ये था कि बस अब मगरिब की नमाज़ पढ़ के मैं फटाफट जो है ना किचन में आके खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो ये वापसी पे आते हुए ना बड़ी अच्छी सब्ज़ियाँ हमें सारी मिल गई थी, काफ़ी सारी चीज़ें और भी थी, लेकिन ये बेल पेपर्स जो थी, रेड वाली, येलो और ये ग्रीन कैप्सिकम, ये सारी मिल गई। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज कुछ अच्छा सा मज़ेदार सा बना लेते हैं। प्याज काट लिया मैंने और ये सारी कट कर ली हैं। अभी चिकन को भी कट करती हूँ, पहले मैंने वेजिटेबल्स काट ली हैं, फिर उसके बाद ये जो चिकन है इसको भी इसी तरीके से काट लूँगी। तो अभी माइंड में चल रहा है दो चीज़ें कि क्या बनाऊँ, दोनों में से कोई एक चूज़ नहीं हो रही थी मेरी अभी जितनी देर में मैं ये चीज़ें कट कर रही हूँ ना, लिटरली मैं कंफर्म नहीं हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ लेकिन ये था कि दो चीज़ें, दो मेरे पास ऑप्शन थे, दो चीज़ों की चॉइस थी, तो मुझे अब समझ कुछ भी नहीं आ रही थी। तो चलें फिर देखते हैं कि मेरे साथ होता तो ऐसे ही है, वो काम करते करते माइंड चलता रहता है और फिर किसी एक चीज़ पे लॉक हो जाता है कि चलो अब बनाते हैं। फिर मैंने सोचा कि चलो टॉर्टिया रैप्स बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर फिर लिया है, कढ़ाई के अंदर डाल दिया है ऑयल, और ये चिकन पहले डाल दिया है। तो चिकन को डाल के मैं ढाँप दूँगी, ये चिकन फिर अपने पानी में गल जाता है। तो बस अभी इसमें कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ इसको ऑयल के अंदर डाल के थोड़ी देर ढक दूँगी। फिर जब जैसे इसका पानी निकलेगा, आंच हल्की करनी है, तो फिर ये इसी में कुक होगा और गल जाएगा। तो यहाँ पर अब मैंने ना तकरीबन 10-1 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठा दिया था और अब थोड़ा सा चूल्हे की आंच तेज़ करके इसको कुक कर लूँगी। इतनी देर में हस्बैंड ऑफिस से आ गए अभी, और उनको लगी हुई थी शदीद किस्म की भूख और कुछ खाने को नहीं था। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि ब्रेड के स्लाइसेस दें, और ये कल मैंने बनाया था आलू कीमा शिमला मिर्च, तो वो मैंने इसके अंदर रख दिया। और फिर चीज़ स्लाइस तो खैर उन्होंने खुद ही निकाल के दिया था, वो सिंपल कह रहे थे कि ब्रेड के अंदर चीज़ स्लाइस, तो मैंने कहा नहीं, ये कीमा पड़ा हुआ है, ये मैं डाल के देती हूँ, और चीज़ स्लाइस अंदर रखने का तो कोई फ़ायदा नहीं था, मैंने कहा ऊपर रख दूँ, खूबसूरत भी लगेगा। और ये इधर से ही थोड़ी सी वेजिटेबल छोटी छोटी कट करके तो ऊपर लगा दी है। और इस एक सैंडविच के लिए अब मैं ओवन को ऑन नहीं कर सकती, इसलिए मैंने यहाँ पर पैन ले लिया, इसके अंदर बटर डाल दिया है, और इसको रख के ना बिल्कुल हल्की आंच पे थोड़ी देर ऊपर ढक्कन दे दूँगी। इतने में ये चीज़ स्लाइस जो है ना ऊपर से ये मेल्ट हो जाएगा, नीचे से भी वो थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा स्लाइस, और मज़े का सैंडविच बन जाएगा। तो अभी काम के दौरान ही बस ये वाला भी साथ साथ कर रही हूँ। अब यहाँ पर ये पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो गया है चिकन का, और अब इसके अंदर ये सारी जो सब्ज़ियाँ ना वो मैं डाल दूँगी। प्याज मैंने एक लार्ज साइज़ का लिया था, तो ये सब कुछ डालने के बाद आँच अब इसकी तेज़ करनी है, थोड़ा इनको कुक करना है। ये स्पाइसेस जाएंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून, अच्छा मेरे पास क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए 1 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर है, नमक 1/2 टेबल स्पून है, और ज़ीरा पाउडर भी 1 टेबल स्पून है, ऑरिगेनो भी 1/2 टेबल स्पून है, धनिया पाउडर मैंने लिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून के जितना। ये सारे स्पाइसेस डालें। अच्छा, और इसमें ना 2 से 3 लेमन का जूस भी जाएगा, और अनियन पाउडर जाएगा 2 टेबल स्पून, ठीक है। वो लेमन जूस भी मैंने बाद में ऐड किया था, और अनियन पाउडर भी। तो सब्जियों को अच्छा सा मिक्स करूँगी, थोड़ा सा इनको कुक करूँगी, इनका ये पानी ड्राई हो जाएगा, और यहाँ पर ये सैंडविच तैयार हो गया। चीज़ स्लाइस जो है वो मेल्ट हो गया है, तो बस अब इसको मैं निकालती हूँ, कट करती हूँ और देती हूँ उनको, ताकि थोड़ा सा आसरा हो जाए। ऐसे जब आके कोई भूख भूख का शोर मचाता है ना, फिर वो हाथ पाँव फूल जाते हैं, समझ नहीं आ रही होती कि कैसे जल्दी जल्दी काम करें। तो यहाँ पर अब ये काफ़ी सारा था ना, ये जो इसका मटेरियल था ये बहुत ज़्यादा था, तो मैंने सोचा कि मैं इसमें से जितने मुझे रैप्स बनाने हैं उसके लिए निकालती हूँ, और बाकी में मैं स्पैगेटीज़ बॉईल करके डाल दूँगी। तो उसी हिसाब से मैंने सीजनिंग यहाँ पर ऐड कर दी थी। फिर ये क्या डाला मैंने, काली मिर्चें डाली हैं कुटी हुई, फिर नमक भी ऐड किया इसमें, सोया सॉस, चिली सॉस अपने हिसाब से, मतलब फिर वो जितना भी स्पैगेटीज़ के हिसाब से वो सारी चीज़ें ऐड करके, और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अक्सर ये होता है कि अब ये एक इसमें ये हुआ कि थोड़ा ड्राई हो गई, क्योंकि मुझे ऑयल और डालना चाहिए था, वो मैंने यहाँ पर नहीं डाला, जहन में ही नहीं रहा, बस वो डाल के ना उसी में मिक्स कर दी थी।
अच्छा, तो ये जो उसकी फिलिंग तो बन गई हमारे रैप्स की। अब मैं इसकी डो बना लेती हूँ। मैंने 2 कप मैदा लिया है और हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर का लिया है, 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक डाला है और 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के डाले हैं। और फिर इसको ना मैंने गूंद लिया है अच्छे से, और इस डो को गूंद के तो बस 10-1 मिनट का रेस्ट दिया है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं तो अभी ये बना रही हूँ और अभी सबको जो है ना खाना खाना है, तो इसलिए फटाफट से। दूसरा ये भी था मुझे कि गैस चली जाएगी, तो उससे पहले बना लूँ। अब बिल्कुल इसके ना पतली सी रोटियां बिल्कुल पतली पतली बेल लेनी है, मतलब मोटी नहीं होनी चाहिए, जैसे टॉर्टियाँ होती हैं वो उस तरीके की, तो घर में आसानी से बन जाती हैं। बना लें, फटाफट से बनती हैं, इतना कोई टाइम भी नहीं लगता। और यहाँ पर फिर मैं ना 1 बाय 1 ये सारी तैयार करती जाऊँगी। और उसके बाद अब इसकी बारी आती है फिलिंग की। ये फिलिंग भी आप बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की कोई भी फिलिंग डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये डाली है ना अपनी मर्ज़ी की फिलिंग नहीं, फिलिंग यही मतलब ऊपर जो सॉस वगैरह, आप मायोनीज़ भी डाल सकते हैं, आप इसके अंदर सिराचा सॉस डालें तो वो और ज़्यादा मज़े का लगेगा। लेकिन मैं ना मायोनीज़ डाल रही हूँ ना सिराचा, मैंने ऊपर चीज़ डाल दी है, पिज़्ज़ा चीज़, और मैं थोड़ी देर के लिए इनको ओवन में रखूँगी। अब यहाँ टूथपिक की मदद से मैं इसको थोड़ा सा कर रही थी कि ताकि इसकी ना शेप इसी तरीके से जब ये ओवन में रखूँ तो ऐसी शेप आए। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ ये हो रही थी कि ये टूथपिक लगने का नाम ही नहीं ले रही थी और खुल रही थी। अच्छा, फिर मैंने क्या किया कि बेकिंग ट्रे के अंदर रख दी कि चलो मैं सारा डाल के रखती हूँ, फिर इनको सेट करती हूँ। तो इतने में इब्राहिम आके खड़ा हो गया और उसने क्या किया कि टूथपिक को ना मिड में करके दरमियान से कर दिया और वो बिल्कुल सेट हो गई। तो बाज़ वक़्त बच्चे जो होते हैं ना वो हमसे ज़्यादा जो है वो जीनियस होते हैं, तेज़ होते हैं। वो आके तो उसने फिर यहाँ पे टूथपिक लगाना शुरू की और वो इतना लंबा काम से झंझट से जान छूट गई, एक ही ऊपर लगाई और वो बंद हो गई। तो मैं बाकी फिर ये सारी फिलिंग डाल रही थी और वो फिर ना उन पे टूथपिक लगा रहा था। तो बस ये सारे बना करते इनको मैं रख दूँगी ओवन में इतनी देर के लिए कि ये जो चीज़ है ना बस ये हमारी मेल्ट होगी। 2 ये मेरे बच गए तो खैर है, ये तो मुझे वैसे भी काम आएंगे। इब्राहिम को लंच देना होता है स्कूल के लिए भी, तो वो मैंने रख लिए थे फिर फ्रीज़र में। तो अभी इसको मैंने रखा है तकरीबन 225 डिग्री पे, और मैंने 10-15 मिनट के लिए मेरा ख्याल है रखा है, इतना ही टाइम दिया है। और ये देखें, आप टूथपिक हटा भी दें तो इनकी यही शेप रहेगी इसी तरीके से। तो ये हमारे ज़बरदस्त मज़ेदार से टॉर्टिया रैप्स भी तैयार हो गए, स्पैगेटीज़ भी बन गई हैं। बस स्पैगेटीज़ थोड़ी सी रूखी रूखी सी हो गई थी क्योंकि ऑयल जो था वो कम था। तो बस मैंने सोचा कि अब एक तीर से 2 शिकार कर लेते, मतलब 2 डिशेस बन गई, बच्चे भी खुश और ये कि डिनर अच्छा सा हो जाएगा, फुलफ़िल हो जाएगा। मुझे ये था कि 1-2 चीज़ें थोड़ा सा वैरायटी होती है ना, डिफरेंट होता है तो अच्छा लगता है। एक चीज़ ज़रा थोड़ा सा बोरियत बोरियत लगती है। तो बस ये मेरी आज की वीडियो थी, इसी के साथ चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।